Assalamualaikum dear students, welcoming you all to your very own YouTube channel। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ के स्कोप को डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ एज अ डिसिप्लिन क्या है और एज अ डिसिप्लिन उसने एवोल्यूशनरी ग्रोथ का किस तरीके से मुजाहिरा किया है और आज ट्रांसलेशन स्टडीज़ का जो फील्ड है, जो डिसिप्लिन है, वो कहाँ पर खड़ा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ एक नया डिसिप्लिन है। इसके अंदर काफ़ी सारा काम हो चुका है, लेकिन जितनी भी इसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कोई ओल्ड नहीं है। तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ को हम एक न्यू डिसिप्लिन के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं। अर्लीस्ट टाइम्स के अंदर जो पुराने अदवार थे कि जब ट्रांसलेशन स्टडीज़ एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था, उसे लिंग्विस्टिक्स का ही एक डिसिप्लिन समझा जाता था या सब डिसिप्लिन कहा जाता था। तो हम कह सकते हैं कि अर्लीस्ट टाइम्स में लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच के तौर पर ट्रांसलेशन स्टडीज़ उभर रही थी। लेकिन टाइम गुज़रता रहा, ट्रांसलेशन स्टडीज़ के जो प्रिसेप्ट्स थे उनके ऊपर काम होता रहा, तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ एक ऑटोनमस फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पर उसने उभरना शुरू कर लिया। उसके प्रिसेप्ट्स की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, उसने प्रूव किया कि जितने उसके कॉन्सेप्ट्स हैं और प्रिसेप्ट्स हैं वो वैलिड हैं और एज अ डिसिप्लिन जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ का फील्ड है वो इमर्ज होना शुरू हो गया। देन हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ का स्कोप क्या है। हम जानते हैं कि आजकल के वक्त में इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा इमेंस है, क्योंकि ट्रांसलेशन एक ऐसा फिनोमेना है कि जो दुनिया के हर मुल्क में, हर सोशल सेटअप में हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो लिटरेरी इंथुजियास्ट्स हैं, वो अफ्रीकन जो लिटरेचर है उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं और उसके ऊपर अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो ये ट्रांसलेशन के ही थ्रू है कि जो अफ्रीकन कल्चर है उसको हम अपने कल्चर से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लैंग्वेज के अंदर उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब जो हमारी लाइफ है, जो हमारा सोशल सेटअप है, जो हर सोसाइटी के अंदर जो सिग्निफिकेंस है और रेलिवेंस है ट्रांसलेशन स्टडीज़ की, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो चुकी है, क्योंकि ट्रांसलेशन का फिनोमेना हर एक मुल्क और सोशल सेटअप में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन और जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इसे हम ट्रांसलेशन एंड अलाइड डिसिप्लिन्स के अंदर देखेंगे। Translation assists us to know about the development in other fields: creative arts, education, literature, business, science and politics. अब ट्रांसलेशन स्टडीज़ कोई आइसोलेटेड डिसिप्लिन नहीं है, ये आइसोलेशन में काम नहीं करता, ये दूसरे फील्ड्स के साथ हमेशा लिंक अप करता है। जो दूसरे फील्ड्स के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है वो भी आपको ट्रांसलेशन स्टडीज़ दिखाता है। जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हुए अफ्रीकन या इंडियन या किसी दूसरे सोशल सेटअप के क्रिएटिव आर्ट्स, एजुकेशन, लिटरेचर, बिजनेस, साइंस, पॉलिटिक्स, इन स्फीयर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम बुनियादी तौर पर ट्रांसलेटेड टेक्स्ट का सहारा लेते हैं। जो अफ्रीकन टेक्स्ट है, अफ्रीकन लैंग्वेज के अंदर मौजूद है या जर्मन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर कोई टेक्स्ट मौजूद है, हम उनको उनकी लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम लोकली उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेटर्स की हम खिदमात लेते हैं और उसके बाद हमें पता लगता है कि दूसरे फील्ड्स के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो हम कह सकते हैं चूंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो ट्रांसलेशन प्राइमरी फिनोमेना है कि जो दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाए हुए है, क्योंकि इसकी वजह से जितने भी दूसरे फील्ड्स हैं, दूसरी कंट्रीज़ के, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के, दूसरे सोशल सेटअप्स के, उनकी डेवलपमेंट के बारे में भी हमें पता लगता है। तो हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट अब एक ऑर्डिनरी फिनोमेना नहीं रहा। टेक्स्ट का जो स्कोप है वो ट्रांसलेशन स्टडी के डिसिप्लिन के आने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देन हमारे पास सोशो कल्चरल ब्रिज इसका दूसरा स्कोप है। मॉडर्न टाइम्स के अंदर इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट कर चुका है, यानी कम्युनिटीज़ और कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पर देखें कि आप लैंग्वेज बैरियर के होते हुए भी किसी दूसरे शख्स से ट्रांसलेशन के थ्रू कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए आप अपनी जो कन्वर्सेशन है उसे ट्रांसलेट करके लेट फॉर एग्जांपल किसी जर्मन के साथ भी बात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेशन का ही फिनोमेना था कि जिसने जो सोशो कल्चरल बैरियर्स थे उन्हें ख़त्म कर दिया और दो मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले, दो मुख्तलिफ कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपस में मर्ज कर दिया है या मिला दिया है।
Now people can feel the importance of interacting with people of other socio-cultural communities. अब लोग क्या करते हैं कि दूसरे जो socio-cultural communities हैं उनके साथ interact करते हैं। Earlier times के अंदर लोग comfortable नहीं होते थे क्योंकि language barrier होता था। अब हमारे बहुत सारे ऐसे tools हैं, ऐसे equipment हैं कि जिन्होंने language barrier जो है उसे ख़त्म कर दिया है। Specifically social media के through आप बहुत ज़्यादा freely coordinate कर सकते हैं दूसरी communities के साथ। Whatever we see as a Pakistani, be it literature, culture, history, politics, economics, is just because of translation. अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेते हैं, सब कॉन्टिनेंट की किसी भी कंट्री के हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे लिटरेचर जो प्रोड्यूस होता है वो लोकल डायलेक्ट में भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब पाकिस्तान में पंजाबी लिटरेचर भी आपके पास मौजूद है, सिंधी लिटरेचर भी मौजूद है, बलूची लिटरेचर भी मौजूद है, पश्तो लिटरेचर भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स का लिटरेचर मौजूद है। ये ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बदौलत उस लिटरेचर की ट्रांसलेशन की जाती है और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज़ हैं, जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसके थ्रू जो लोकल लिटरेचर है उसे समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ है उसने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है फील्ड ऑफ नॉलेज को। स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ट्रांसलेशन स्टडीज़ की वजह से जो इंफॉर्मेशन का पहुंचाना, रिसीव करना वो बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। अब ये ट्रांसलेशन स्टडीज़ का ही फिनोमेना है कि लोगों ने जो ग्रेट वर्क्स, जो अजीम वर्क्स, मेजॉरिटी इसके अंदर रिलीजियस वर्क हैं, उनके जो इम्पैक्ट्स हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइबल एक रिलीजियस बुक है क्रिश्चियनिटी की, इसे तकरीबन 531 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर लिया गया है। कुरान है, इसे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कुरान की उर्दू ट्रांसलेशन ना होती, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उसे कुरान का ट्रू मैसेज समझने में मुश्किल होती है। लाइकवाइज बाइबल है, जो लोकल किसी और डायलेक्ट के लोग हैं, किसी और सोसाइटी या सोशल सेटअप या लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसे समझने के लिए। इसीलिए जो ट्रांसलेशन का फिनोमेना है उसने हर एक इलाके को, हर एक डायलेक्ट को, हर एक सोशल सेटअप को टारगेट किया और उसके लिए आसानियां पैदा कर दी कि वो भी दुनिया के साथ लिंक अप कर सके, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लेक्चर को तो ख़त्म कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम क्वेश्चन इसका बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, जैसे गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़, कोई इतना पेचीदा इसका क्वेश्चन नहीं आता। देन मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ ट्रांसलेशन स्टडीज़ की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग मास्टर्स करते हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के अंदर, उन्हें ये बुक पढ़ाई जाती है कोर्स के अंदर, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन स्टडीज़ बाय जेरेमी मंडे। तो यहाँ पर हम वीडियो को ऑफिशियली इख्तिताम करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप नंबर भी चैनल पर मौजूद है और उसके अलावा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। आप दोनों फॉरम्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।